नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर में। मैं हूं आप लोगों का क्वांट फैकल्टी गौरव। और जैसा कि मैंने बताया था, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज। और जहां पर मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे कराऊंगा, और जहां पर जो ट्रिक्स होंगी, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो बहुत ही बढ़िया होगा कि मतलब आप लोगों को इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस, और इसका डर खत्म करा दूंगा मैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग बहुत बेसिक से तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारी बेसिक चीजों की जानकारी उनको चाहिए होती है, तो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आप लोग अगर मेरा साथ बनाए रहेंगे, अगर आप लोग बिल्कुल सारी चीजों को समझते रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज सबको पता है भैया, जैसे अगर पूछा जाता है आपसे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और हमारे पास कॉट, तो क्या ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है? क्या ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगाया जा सकता है? तो आंसर होता है नहीं, ये किसी भी ट्रायंगल में इसको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो समकोण त्रिभुज से ही करेंगे। तो कई लोग जो समकोण त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यहीं पे एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सुनिए, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास सबसे बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वो होता है साइन, साइन थीटा मान लीजिए, कॉस और टैन। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल की यहां पे बात करूंगा दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक। अगर मैं थीटा को ये मान लेता हूं, ये हमारे पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, इसी को बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। जिस पर ये हमारे पास साइड, जिस पे ये एंगल बना होता है, उसी को बोलते हैं बेस यानी आधार, ठीक है। और हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास सबसे पहले 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये सबको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, साइन का इनवर्स जो होता है, मतलब साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। साइन का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, कोसेक थीटा अगर साइन का इनवर्स होता है तो ये बनेगा h अपॉन पी। क्या बनेगा, h अपॉन पी। अब जो कॉस का इनवर्स होता है दोस्तों, क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। अगर ये b बाई एच है तो ये क्या बनेगा, h अपॉन बी बनेगा। टैन का इनवर्स क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है। अगर ये p बाई बी है तो ये क्या बनेगा, b बाई पी बनेगा, ठीक है। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक चीज बोलता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, इसको याद करने का तरीका बनाते हैं। जैसे यही चीज है हमारे पास, किसका है ये है साइन का, ये है कॉस का, और ये है टैन का, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत ध्यान सुनना है, याद कैसे करते हैं भाई। एक तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या बोलते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन कॉस टैन का ही होता है, ठीक। अगर साइन का पता लग गया तो कोसेक पता लग जाएगा। कोसेक हमारे पास क्या होगा, h बाई पी बनेगा, जस्ट इसका उल्टा। सेक हमारे पास क्या बनेगा, h अपॉन बी बनेगा। और कॉट कितना बनेगा, b अपॉन पी बनेगा। बात समझ में आ गया। इसको याद करने का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है, जो मैं यहां पे ऑफिशियली नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग कमेंट बताएंगे। मैं जो बता रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्लियर, साइन कॉस टैन को बेसिक तरीके से याद करने का एकदम तरीका होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें क्लियर हो गई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए, एक होता है ट्रिपलेट वैल्यू। क्या होता है दोस्तों, ट्रिपलेट वैल्यू। और बहुत सारे ट्रिपलेट वैल्यूज होते हैं, मैं उनमें से कुछ चुनिंदा बताऊंगा, ठीक है। अब ट्रिपलेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आप एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, लेट अस सपोज ये थीटा हो गया हमारे पास, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास परपेंडिकुलर यानी लंब या आधार, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, पीबीएच हमारे पास बन रहा है। अब पॉइंट क्या है कि जैसे ट्रिपलेट की बात करते हैं, तो सबसे बेसिक ट्रिपलेट हमारे पास सबसे पहला वाला जो होता है वो होता है 3 4 5। क्या होता है दोस्तों, 3 4 और 5। इसमें एक चीज याद रखेंगे, हमारे पास जो सबसे बड़ी वाली जो साइड दिखती है जैसे 5, वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। बाकी परपेंडिकुलर बेस में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
सेकंड वाला हमारे पास क्या होता है 5 12 13। सेकंड वाला क्या होता है दोस्तों 5 12 13। अब एक और चीज सबको पता है कि हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर कितने के होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज कर लो मैंने पी को मान लिया यहां पे 3 और बी को मान लिया 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16 9 कितना बनेगा यहां पे 25। एलएचएस कितना बन गया 25 बन गया। आरएचएस हमारे पास कितने के बराबर है दोस्तों 5। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा ये भी 25 बनेगा। क्या एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया? हाँ जी पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, मतलब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दो मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा क्या होता है 5 12 13 8 15 17। 8 15 17 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 17 स्क्वायर के बराबर होगा। इसके बाद क्या होता है 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 8 15 17 हो गया। और हमारे पास क्या होता है एक होता है 9 40 41। 9 40 41। एक क्या होता है हमारे पास 7 24 25। 7 24 25। ठीक है, बाकी की चीजें मैं बाद में लिखवाता रहूंगा। जो सबसे बड़ी वाली साइड है दोस्तों वो हमारे पास क्या होती है हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है दोस्तों हाइपोटेन्यूस होती है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इन दोनों में परपेंडिकुलर और बेस कोई भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग दो साइड्स है। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट वैल्यूज हो चुकी हैं। तो मैंने क्या क्या बता दिया साइन कॉस टैन बेसिक हमारे पास क्या क्या याद रखना है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है ट्रिपलेट वैल्यूज बता दिया आप लोगों को। अब आगे चला चलते हैं। ट्रिपलेट वैल्यू हो गया हमारे पास। इसके बाद कहानी में आता है कि जरा हमें यह याद रखना है कि जैसे क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्वाड्रेंट्स हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ठीक है, क्वाड्रेंट्स हमारे पास क्या होता है सुन लेना जरा। जैसे हम लोग दो एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है भैया, ये वाला हमारे पास क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री ये पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 दूसरा क्वाड्रेंट, 180 से 270 हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट, और फिर से ये साइकिल जाएगी हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गया? अब देखना जरा ध्यान से आप लोग कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका याद करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जैसे मैंने लिखा एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, एड शुगर टू क्या कॉफी। ठीक है, अब जरा देखो यहां पे एड में सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या है ए, शुगर में एस, टू में क्या टी और कॉफी में क्या है सी। ठीक है, उसको लिख दीजिए जरा, इसको हम लोग लिख देते हैं। यहां पे आया ए, यहां पे एस, यहां पे हमारे पास क्या टी और यहां पे सी। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है भैया? ऑल पॉजिटिव। जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे सारे पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब होता है साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। एक और चीज, अगर साइन पॉजिटिव हो गया तो डेफिनेट सी बात है कोसेक भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर साइन थीटा हमारे पास 1/2 बन रहा है कोसेक 2 बनेगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कोसेक भी बनेगा। लेकिन आप याद रखिए साइन पॉजिटिव है तो कोसेक तो अपने आप रहेगा। टी का मतलब क्या होता है टैन पॉजिटिव। टैन पॉजिटिव, अगर टैन पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स क्या होता है दोस्तों कॉट। कॉट भी पॉजिटिव हमारे पास बनेगा। सी मतलब यहां पे क्या होता है कॉस। कॉस पॉजिटिव रहेगा तो हमारे पास क्या बनेगा सेक। सेक भी पॉजिटिव बनेगा। तो एड शुगर टू कॉफी, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में टैन पॉजिटिव होता है, फिर हमारे पास कॉस और इनके इनवर्स जो रहेंगे वो तो पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा मैंने एकदम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पे। ठीक है, जैसे यहां पे tan थीटा p बाई बी होता है। एक और चीज आप लोगों को याद रखना है कि जो tan थीटा होता है दोस्तों ये हमारे पास क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉट थीटा हमारे पास कितना होता है कॉट थीटा, ये हमारे पास कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, अभी आइडेंटिटीज में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बेसिक कुछ आइडेंटिटीज और हम लोग अपने सवाल पे चलेंगे। तो इतनी बेसिक जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए भाई, इतनी बेसिक जानकारी हमारे पास सभी लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा एक बहुत सिंपल चीज बोल देते हैं कि भैया जरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉरी आइडेंटिटीज क्या होती है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है हमारे पास। पहली आइडेंटिटी की बात करेंगे फर्स्ट,
सबसे बेसिक क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अगले में चलते हैं, क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। फिर हमारे पास क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण याद रखेंगे, आगे चल के ये काम आएगा अगर जितने भी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, इसका कोई आइडेंटिटी कोई स्टैंडर्ड ऐसा होता नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, लेकिन बाकी जो दोनों है ना वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी फॉलो करते हैं अलजेब्रा का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पॉइंट सबको क्लियर है हमारे पास, ये अलग फॉर्मेट में आएंगे और ये अलग फॉर्मेट में आएगा, इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनको हम लोग देखेंगे, और कम से कम नहीं तो हमें 20 से 25 आइडेंटिटीज याद रखनी होंगी, जिसमें से 3 शुरुआत की तो ये है जो सबको याद रखना है, ठीक है। अब जरा सवालों के सिलसिले पे चलेंगे। जैसे एक सवाल है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं आज का, कि जो थीटा हमारे पास है ये हमारे पास बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहां पे बिलोंग करता है दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में। अच्छा, इसके बाद दिया हुआ है कि जो साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू कितना बेटा, 5/13 दे रखा है। कितना दे रखा, 5/13 दे रखा है। और आपको फाइंड करने को बोला है, आपको फाइंड करने को बोला है tan थीटा, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, मैं ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहा हूं लेकिन ध्यान समझेंगे आप लोग, कि जरा यहां पे ध्यान से देखना कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं यहां पे क्वाड्रेंट बनाता हूं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, वही तो हमारे पास पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। अच्छा, एक और चीज, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, लेकिन टैन, कॉट, सेक, कॉस सब हमारे पास नेगेटिव रहेगा यहाँ पे। कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो टैन की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, नेगेटिव आएगी। पहला तो चीज ये हमें पता लग गया। दूसरी चीज क्या है कि आप जरा बताना कि मैंने आप लोगों को एक ट्रिपलेट बताया था। क्या बताया था मैंने, ट्रिपलेट। क्या 5, 12, 13 का कोई ट्रिपलेट था? हाँ जी, 5, 12 और 13। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना इसमें सॉल्व करने के लिए। साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। लंब बटे क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है, पी बाई एच। तो मैंने कहा था ये तो पक्का से हाइपोटेन्यूज होगा और ये पी और बी में से कोई भी हो सकता है। तो आप एक चीज बताओ, 5 हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, 5 हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, टैन हमारे पास क्या होता है, जनरल जो हमारे पास इसका रिजल्ट होता है टैन थीटा का, हमारे पास क्या होता है, दैट इज पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो टैन थीटा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगा, लंब बटे आधार करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 5/12 बनेगा। कई लोग इसका आंसर 5/12 बनाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा, -5/12 बनेगा। तो इतना तो पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे एक एक चीज को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकेंड सवाल पे चलेंगे, ठीक है। आज का सेकेंड सवाल, अगर बोला गया कि मान लो साइन थीटा ही मैं लेता हूं, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास ये बनता है 7/25। कितना बनता है दोस्तों, 7/25। और आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। और थीटा को मैं इस बार क्या करता हूं, न्यून कोण मान लेता हूं। कौन सा कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है, न्यून को, न्यून मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच, ठीक है। अब आपके पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप लोग, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास कितना बन गया, थीटा। अब देखो भाई, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है। हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा हमारे पास, 25 बनेगा, यही बनेगा। थीटा के सामने वाला 7 बन गया परपेंडिकुलर, और ये 25 बन गया। एक ट्रिपलेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जरा आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इस चीज को, ट्रिपलेट को, कि ट्रिपलेट हमारे पास क्या है दोस्तों, 7, 24, 25 है। क्या है हमारे पास, 7, 24, 25, ठीक है। ट्रिपलेट हमारे पास 7, 24, 25 है, 7, 24, 25। मैंने क्या बताया कि भैया 25 जो रहेगा वो तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, वो हाइपोटेन्यूज है भी। 7 हमारे पास परपेंडिकुलर बन गया, बचा क्या, 24, ये बनेगा हमारे पास बेस, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना, डायरेक्टली ट्रिपलेट लगाना, हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छे।
अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो जरा बताओ tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये कितना बनेगा 7/24 प्लस में cot थीटा क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कितना बनेगा 24/7। इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 गुणे 7 हमारे पास एलसीएम बनेगा, तो यहां पे बस लिख लो 24 गुणे 7। ठीक है, यहां पे कितना आएगा, यहां पे 7 बचेगा, यहां पे 49 बन जाएगा, यहां पे 576 बचेगा। 24 गुणे 24 576। ठीक है भाई, 576 आएगा। अब हमारे पास 9 6 कितना बनेगा 15 बनेगा। यहां पे कितना आ गया 9 6 15, 5 1 8 और 4 12, यहां पे कितना बनेगा 625 आ गया। ठीक है भाई, 625 बन गया। इसके बाद क्या हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 24 गुणे 7 140, और हमारे पास कितना बनेगा 28 148 148। ठीक है, तो हमारे पास 625 बटे में 148 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये बिल्कुल हमारे पास आइडेंटिटी का बिल्कुल बेसिक सवाल था। लेकिन एक थर्ड सवाल पे चलेंगे, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है। आप कर क्या रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, एक हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, मतलब एक वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अब कर क्या रहे हैं हम लोग, कर ये रहे हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए इफ tan थीटा का मान हमारे पास दिया हुआ है लेट अस सपोज 3/4, क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है भाई, हमें फाइंड आउट करना है 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 6 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अब कभी भी याद रखना आप लोग कि अगर tan थीटा या फिर cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और आपको जो पूछा हुआ है sin cos के फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमारे पास कुछ भी ये कोफिशिएंट कुछ भी होगा, साइन के साथ कोई भी वैल्यू रहे, कॉस के साथ कुछ भी रहे, बीच में आना चाहिए प्लस या माइनस, ऊपर माइनस आ जाए नीचे प्लस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस या माइनस कुछ भी होना चाहिए, है ना। तो आप जरा ये बताओ, जो tan थीटा होता है हमारे पास कितना होता है दोस्तों, साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो साइन के सामने कितनी वैल्यू दिख रही है 3, कॉस के सामने कितनी दिख रही है 4, और आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 3 पुट कर देंगे, कॉस की जगह पे 4 पुट कर देंगे, यही इसका टेक्निक होता है। तो 5 गुणे साइन थीटा हमारे पास कितना है 3, प्लस 4 गुणे कॉस थीटा हमारे पास कितना है 4, अपॉन में 6 इंटू साइन थीटा कितना बनेगा 3, माइनस का 2 इंटू कॉस थीटा कितना बनेगा 4 बनेगा, यही आ रहा है। तो 5 तिया 15 16 कितना बनेगा 31 बनेगा, 16 3 18, 18 में से हमारे पास 8 चला गया, 18 में से 8 चला गया कितना आ गया 10, 31/10 हमारे पास बनेगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं भैया, 18 में से 8 चला गया 10 आ गया, 5 तिया 15 16 31 बन गया, 31/10 हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं जरा, थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने कितने सवाल कर लिए, 3 सवाल कर लिए, ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब चलते हैं जरा फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ सवाल पे एक और ट्राई करेंगे इसी में कि फोर्थ सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ यदि cot थीटा का मान हमारे पास दिया हुआ है लेट अस सपोज 5/12, कितना दिया हुआ है 5/12 दिया हुआ है, और आपको निकालना है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। मान लीजिए ये दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता है, साइन कॉस आ गया, बीच में साइन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, प्लस या माइनस में ही से कोई एक होना चाहिए, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, 200 रख दो, 1 लाख रख दो, 5 लाख रख दो, फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा देखना, ये जो टेक्निक है सिर्फ 2 ही केस में अप्लाई करेंगे आप, साइन और tan और cot के केस में ये हमारे पास बनता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनता है। बेस के सामने क्या दिख रहा है 5, परपेंडिकुलर सामने कितना दिख रहा है हमारे पास 12, बेस के सामने 5 परपेंडिकुलर सामने 12 बन रहा है। अब जहां पे हमारे पास ये b/p मत रखो, इसको रख लो cos थीटा अपॉन साइन, यही होता है हमारे पास। तो cos के सामने 5 दिख रहा है, साइन के सामने कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है, तो जहां जहां पे साइन दिखेगा 12 पुट करेंगे, जहां जहां पे cos दिखेगा 5 पुट करेंगे। मुझे लगता है समझ में आ रही होगी बात। 3 गुणे साइन थीटा हमारे पास कितना 12, माइनस का 2 गुणे cos थीटा कितना 5, अपॉन में कितना बन गया 2 गुणे साइन थीटा कितना बनेगा 12 प्लस cos थीटा कितना बनेगा 5, यानी 36 माइनस 10 कितना बनेगा 26,
और यहां पे कितना बनेगा 24 प्लस 5 कितना बनेगा हमारे पास 29, 26/29 हमारे पास सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन फटाफट चेक कर लेंगे जरा। ठीक है, 3 गुणे हमारे पास 12 बना, नीचे में 2 गुणे 12 बना, 2 गुणे 5 बना, नीचे में हमारे पास सिर्फ 5 बना, 24 प्लस 5 29 बन गया, 36 में से 10 चला गया 26 बन गया, 26/29 हमारे पास सवाल का आंसर बन गया। यही हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 सवाल कर लिए विद टेक्निक हम लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल किताबों में दिए रहते हैं, बिल्कुल आराम से। ठीक है, अब हमारे पास अगला पॉइंट है क्या। ठीक है, मैं कुछ चीजों का थोड़ा सा फर्रे का इस्तेमाल करूंगा भाई। ठीक है, आज स्लाइड नहीं है। अब देखिए हमारे पास जैसे मैं टाइप 1 की बात करता हूं। ठीक है, अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चल देते हैं, या तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा कि हमारे पास 5वें सवाल पे चलेंगे। आज के 5वें सवाल पे चलेंगे। 5वां सवाल क्या बोलता है कि हमारे पास एक टेक्निक है, अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है 2, और ये बहुत बार का पूछा हुआ सवाल है, इसको बिल्कुल सीरियसली लेंगे आप लोग। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है 2, और आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या है भाई, हमारे पास पूछा हुआ है कि साइन का पावर 5 थीटा प्लस कोसेक का पावर 10 थीटा का मान बताइए। अब ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको मैं सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं बोलता हूं। ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। एलजेब्रा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज देखा था कि देखिए साइन थीटा को अगर आप x मानेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1/x का मान हो जाएगा 2। कभी भी x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो हमारे पास x का मान क्या सेटिस्फाई करता है, 1 सेटिस्फाई करता है। विद सेम लॉजिक हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो रहेगा वही हमारे पास कोसेक थीटा रहेगा, और दोनों का मान कितना बनेगा 1। साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, कोसेक थीटा बराबर कितना बनेगा 1 बनेगा। सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके इसको प्रूव कर सकते हैं, x का वैल्यू कितना आएगा 1। अगर साइन थीटा 1 आ गया तो कोसेक भी तो 1 आएगा। ठीक है, साइन थीटा 1 आ गया तो कोसेक थीटा भी हमारे पास कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब तुम 1 का पावर कुछ भी रख दो, 1 का पावर कुछ भी रख दो, हमारे पास आंसर कितना आएगा 1 + 1, आंसर हमारे पास कितना बन गया 2। यही क्वेश्चन का आंसर आएगा, यस और नो। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मेट। अब हमारे पास अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं कि कभी भी हमारे पास कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में अगर x + 1/x बराबर 2 दिया रहता है, जहां पर x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, जैसे साइन कोसेक हो गया, tan कॉट हो गया, cos सेक हो गया, और कभी भी इनका मान 2 रहेगा तो आप सबको जो है किसके बराबर कर देंगे, 1 के बराबर। ठीक है, इसका एक और चीज देख लेंगे, एक और इसका सवाल देखेंगे भाई किस तरीके से और पूछा जा सकता है। छठा सवाल पे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा कि साइन कोसेक वाले केस में तो ठीक है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इनवर्स आ गया, सम दिया हुआ है कितने के बराबर, 2 के बराबर। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है कॉस का पावर 100 थीटा प्लस सेक का पावर कितना बनेगा 50 थीटा बनेगा। कुछ भी पावर में दे दे यार, कुछ भी पावर में दे दे, एक दूसरे का इनवर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और हमारे पास सवालों की संख्या कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो छठा हमारे पास ये क्वेश्चन रहा। देखो कितने बार आप चेक कर सकते हैं, कितने बार रिपीट हुआ है, कॉस प्लस सेक हमारे पास 2 बन गया। तो जाने सिंपल सी बात है भाई, कॉस भी हमारे पास 1 बनेगा, यहाँ पे सेक भी हमारे पास कितना बनेगा 1 बनेगा, और 1 का पावर यहाँ पे कितना बन रहा है 100 बन रहा है, 1 का पावर कितना बन रहा है 50 बन रहा है, 1 का पावर कुछ भी रहेगा, 1 + 1 हमारे पास कितना आंसर आ गया 2 आ गया। सेम अगर मैं 7वां क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में ले लूं तो अब आप लोगों को डायरेक्टली आंसर मार्क करना आना चाहिए। और फॉर्मेट समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट हमारे पास, या किसी भी चैप्टर का अगर हम लोग बात करें एडवांस मैथ्स में, फॉर्मेट समझेंगे तो ही आसानी रहेगी। tan थीटा प्लस cot थीटा अगर हमारे पास 2 दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि भैया जरा बताओ tan का पावर 100 थीटा प्लस cot का पावर 200 थीटा क्या बनेगा। बिल्कुल प्रूव है भाई कि हमारे पास अगर इनवर्स बन रहा है, tan का इनवर्स क्या होता है cot, sec का क्या होता है cos, sin का क्या होता है cosec। सॉरी, सम कितने के बराबर बन रहा है दोस्तों, सम हमारे पास बन रहा है 2 के बराबर। यानी सिंपल सी बात है, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से सबको क्लियर हो चुका है भैया। 1 1 हमारे पास बन गया, यानी 1 का पावर 100 करेंगे या 1 का पावर 200 करो, जो मर्जी करना है करो, हमारे पास आंसर कितना बनेगा 2 इज द राइट आंसर। तो एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैंने करा दिया आप लोगों को। और इसके बाद हमारे पास ये कुछ जो सवाल हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले हमारे पास साइन कॉसेक वाले, और इसके बाद ये जो टाइप रहता है जब इनवर्स वाले ऐड होके 2 बन रहे हैं, तो ये भी सवाल मैंने करा दिया। 7 सवाल हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं 8वें सवाल की तरफ, चलते हैं 8वें सवाल की तरफ।
ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास 8वां, फॉर्मेट याद रखेंगे। फॉर्मेट हमारे पास क्या है, इसमें दिया हुआ है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ है हमारे पास, मान लीजिए 3। सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या दिया हुआ, 3। अब ये पिछले वाले से मिलता जुलता नहीं है, सेक का इनवर्स टेन नहीं होता, ये अलग फॉर्मेट है। और आपसे पूछते हैं कि फाइंड, पहला सवाल इजी देता हूं मैं कि फाइंड करना है आपको सेक थीटा क्या है। फाइंड क्या करना है दोस्तों, सेक थीटा क्या करोगे आप। अब बेसिकली याद रखना हमारे पास ये जो 8वें क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास दो आइडेंटिटी बेस्ड होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है 1। जब भी हमारे पास सेक थीटा प्लस टैन थीटा दे देगा या फिर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे देगा, और कोई भी उसकी वैल्यू रहेगी, उसमें से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कोई एक्सप्रेशन निकालना है ट्रिग्नोमेट्री में, आप उसको बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सुनेंगे जरा ध्यान से। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। एक चीज बताइए, अगर मैंने कहा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, ये सबको पता है कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। आप जरा ये बताइए, क्या मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, दैट इज बनेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और अगला वाला हमारे पास क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्या बनेगा हमारे पास, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और ये कितना बन रहा है हमारे पास 1। तो एक चीज बताइए, जो सेक थीटा माइनस टैन थीटा रहेगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा रहेगा, क्या मैं इसको 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा बोल सकता हूं, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर ये वाला पॉइंट इतना क्लियर हो चुका है, ये वाला पॉइंट इतना क्लियर हो चुका है, क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं कि कभी भी इन दो फॉर्मेट में से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेक थीटा माइनस का टैन थीटा का वैल्यू डायरेक्टली बताओ कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 1/3 बनेगा। मैंने कहा क्या बात है, शाबाश। सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, जितना भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू उसका इनवर्स 1/3 बन जाएगा। अब एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जैसे मैंने कहा कि x प्लस वाई का वैल्यू मान लो 20 है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 20, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है मान लीजिए 10 मान लेते हैं, सपोज करो 10 मान लिया। ठीक, आपको बताना है x की वैल्यू बताओ और आपको बताना है y की वैल्यू बताओ। कैसे निकलेगा जरा सुनेंगे। अगर x माइनस वाई हमारे पास 10 बन रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर होगी y से। कैसे करना है, देखो भैया, जो हमारे पास दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव है, और यहां पे कोफिशिएंट की बात नहीं होगी, 2x 3x वो वाला नहीं रहेगा, सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल ऐड हो रहा है और यहां पे माइनस हो रहा है 20 10। ठीक है, जो दोनों केस में पॉजिटिव है, अगर उसको निकालना है तो क्या करेंगे आप, 20 प्लस 10 दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारे पास कितना बनेगा 30/2 मतलब 15 बनेगा। अगर y का मान निकालना है तो हमारे पास एक है 20, यहां पे 10, तो कितना बनेगा 20 में से 10 चला जाएगा, डिवाइड बाय कितना बनेगा 2 बनेगा, तो कितना बन जाएगा 10/2 यानी कितना बनेगा 5 बनेगा। क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया। जो दोनों जगह पे पॉजिटिव है उसको वैल्यू निकालनी, जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर जो हमारे पास एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है उसकी वैल्यू निकालनी, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसको याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मतलब हमेशा याद रखिए। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो जरा मुझे बताएंगे आप लोग कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू 3 है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू 1/3 है, आपको निकालना है सेक थीटा। आपको क्या निकालना है दोस्तों, सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 1/3 को जोड़ देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। ठीक है, सेक थीटा वो वैल्यू है जो दोनों केस में हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो 3 का इनवर्स 1/3 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मेरे पास आंसर बनेगा कितना 10/3, 10/6 बन रहा है। कितना बन रहा है दोस्तों, 10/6 बन रहा है, और सॉल्व करने पे कितना बनेगा 5/3 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, 5/3 बनेगा। क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया। ठीक है, क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया, 5/3 हमारे पास यहां पे बन चुका है। ठीक है, अच्छा, अब क्या इसी क्वेश्चन को मैं और कट शॉर्ट कर लूं, ठीक है भैया, सोल्यूशन सारा बता दिया आपने, लेकिन अगर मुझे एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो सवाल हमारे पास यही था कि अगर दिया हुआ है कि सेक थीटा आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हमारे पास 1 के बराबर। तो आप जरा मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमारे पास 2 के बराबर है, तो मान लो मैंने कहा कि आप जरा बताइए साइन थीटा, आपसे क्या पूछा गया, साइन थीटा। आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ सकता है या फिर कोई हमारे पास पूरी वैल्यू पूछ सकता, मतलब कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ सकता है। तो अब एक काम करो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 होता है,
अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जैसे प्रीवियस वाला सॉल्व किया था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/2 के बराबर बनेगा। तो यहीं से आप एक सिंपल सी बात समझो कि जो कोसेक थीटा होता है इसका मान कैसे निकालोगे आप। सिंपल सी बात है, 2 में जो भी ये वैल्यू है इसका इनवर्स जोड़ दीजिए और डिवाइड हमेशा क्या करना है, 2 से करना है। कितना बनेगा, 4, 5, 5/4। कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई, कोसेक थीटा 5/4 बन गया, तो साइन थीटा कितना बन जाएगा भाई, साइन थीटा हमारे पास इसका इनवर्स बनेगा, कितना बनेगा, 4/5 बनेगा। और ये लो सवाल का उत्तर, क्वेश्चन का आंसर 4/5 आ गया। और हमने किस तरीके से आसानी तरीके से सॉल्व किया। तो सवाल हमारे पास कितने हुए थे दोस्तों, सवाल कितने हुए थे अभी, 8 सवाल हमारे पास हुए थे और ये हमारे पास 9वां क्वेश्चन, ठीक है, 9th क्वेश्चन। उसके और भी सवाल लेकर आएंगे हम लोग। सेकेंड टाइप हमारे पास था जब इनवर्स वाला ऐड होके 2 बनेगा। थर्ड वाली चीज थी हमारे पास जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से सवाल बनेगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। तो दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, सभी लोग थोड़े व्यस्त होंगे, कई लोग सफाई करने में, अच्छी बात है, ये चीजें याद आएंगी। कल को अगर आप सिलेक्शन ले लोगे और आप के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा तो यही जो साफ सफाई, घर वाले जो मजदूर जैसे काम कराते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं उस चीज के, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से काम कराएंगे, ठीक है। माता जी लोग तो कोने कोने में घुसा घुसा के अब सफाई करवाएंगे, यहां सफाई करो, उधर करो, ये सब चीजें याद आएंगी, ठीक है। फिलहाल फेस्टिवल के दिन आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, आप लोग रिक्वेस्ट है फेस्टिवल वाले दिन पूरे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिएगा। जितने भी लोग बार बार बोलते रहते हैं कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये नया टेक्निक हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, आप उन डिफिकल्टीज को याद करिए जिन डिफिकल्टीज के साथ आपके पेरेंट्स ने आपको पाला पोसा है, जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। क्या वो लोग गिव अप करके कि नहीं भैया मैं एडमिशन की फीस नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्या उन्होंने गिव अप कर दिया था? अगर आंसर इसका हाँ है तो ठीक है, आपका जायज बनता है कि आप नए डिफिकल्टीज या तैयारी कर रहे हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब चीज के लिए सिंगल स्पॉट है हमारे पास एग्जामपुर का प्लेटफॉर्म, ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो ये चीज को कम से कम एक चीज करेंगे कि जब भी हमारे पास फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बाकी टाइम पे एक और कष्ट करेंगे, जो क्लासेस है वो तो देखनी है, सेशंस को शेयर करेंगे, जो भी चीजें आप लोगों को पसंद आ रही है तो, ठीक है। लास्ट में बस एक चीज कहना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने कम से कम हमारे पास एग्जामपुर का एप्लीकेशन को डाउनलोड रखा हुआ है, नहीं किया हुआ है जरूर कर ले, और एप्लीकेशन अगर किया हुआ है इसको आप लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 23 तारीख से लेकर हमारे पास ये ऑफर चल रहा है, कहां तक, 27 अक्टूबर तक। जितने भी एग्जामपुर के हमारे पास मैक्सिमम कोर्सेज, हमारे पास एग्जामपुर के कोर्सेज में 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि कम डिस्काउंट नहीं होता है। लोग 20%, 30% का डिस्काउंट देते हैं, 35% का डिस्काउंट देते हैं, यहां पे एक साथ 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो सभी लोग इस डिस्काउंट का पूरा भरपूर इस्तेमाल करिए, आप अपने लिए करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए कि भैया ये कोर्सेज में आपको ऑफर मिल रहा है, जिस चीज की भी वो तैयारी कर रहे होंगे, और 75% का पूरा फुल ऑन डिस्काउंट ले सकते हैं। कोड याद रखिएगा, दिवाली 75, ये आप लोगों की जिम्मेदारी इसको शेयर करना, ठीक है। एग्जामपुर की टीम जिस तरीके से आपके हर मुसीबत में, हर संघर्ष में बिल्कुल साथ खड़ी है, आपको भी एक थोड़ा सा मेहनत करनी है कि अपने ग्रुप्स में, ऑफिशियल ग्रुप्स में, स्टेटस में, व्हाट्सएप के, फेसबुक पे, हर जगह पे शेयर करना है इस दिवाली के पूरे सीजन में। ये मेरी आप लोगों से निवेदन है, और एग्जामपुर की पूरी टीम आपके हर जगह पे आप लोगों के साथ है, हर प्रिपरेशन आप लोगों के साथ है, सारे फैकल्टीज पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए जितना मैक्सिमम हो सके वो चीज कर सकें। तो आप लोगों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं किया, वीडियो को पॉज करो, जवाब दो, ठीक है। कोड क्या है हमारे पास, दिवाली 75, सारे कोर्सेज में फटाफट लगाइए और ये हमारे पास ऑफर पाइए। कब तक है हमारे पास, लास्ट ऑफर 27 अक्टूबर तक, ठीक है। फिलहाल मैं अपने बारे में बता दूं, सुबह 9 बजे डेली क्लास होती है हमारे पास यूट्यूब सेशन की, ठीक है। यूट्यूब सेशन अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं सुबह 9 बजे, अभी मैं बीच बीच में एडवांस मैथ्स का पूरा सेशन लेकर आ रहा हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास है, अब ये सीरीज चलती जाएगी हमारे पास। इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन, ज्योमेट्री में आएंगे, एक चैप्टर एडवांस मैथ्स का मैं पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल पढ़ाऊंगा। ये मेरी तरफ से धमाका था, जो मैं पूरी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, प्रोवाइडेड आप लोग लाइव लर्नर्स अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी लोग वाईटी पे फ्री सेशन ले रहे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफिसर्स बैच, जिसमें सीजीएल का मैं कोर्स लेकर आया हूं, सीजीएल में क्वांट पढ़ा रहा हूं मैं, शाम को 5 बजे सेशन होता है, बिल्कुल डिटेल में मैंने एक एक चीज को पढ़ाया हुआ है, उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। रीजन बीइंग, वाईटी में यूट्यूब सेशन में मैं जितना भी चाहूंगा
ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाएगा, आपको पेड में उसमें आना पड़ेगा। तो मात्र हमारे पास ये दिवाली 75 कोड यूज करो, बढ़िया से सीजीएल ऑफिसर बैच में जुड़ जाओ। और मैं ही नहीं, क्वांट में 2 फैकल्टी, मैं और तेज प्रताप सर, रीजनिंग में योगेंद्र सर, इंग्लिश में हमारे पास अभिषेक कालरा सर, देन जीएस में पूरी चेतन सर और विवेक सर की पूरी टीम काम पे लगी हुई है। और मात्र बहुत मिनिमम फीस में हमारे पास सारा चीजें आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास में कुछ टेक्निक सीखने को मिली है। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।